तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर के बाहर की तस्वीरें हैं। साधु महात्मा, इसके अलावा 7,000 करीब लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस दिव्य और भव्य तस्वीर का दर्शन इस वक्त देखिए आपको करा रहे हैं। राम मंदिर का ये दर्शन करा रहे हैं जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का आज 673 दिन हो गया है और ऐसे में इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम की देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करने वाले हैं। बस कुछ ही समय में 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। इस बीच ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखिए यहाँ पर आयोजित किया गया है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह अयोध्या पहुंच रहे थे उस वक्त छात्र छात्राओं ने भी प्रधानमंत्री के ऊपर फूल बरसाए, उनका स्वागत किया। जगह जगह देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे राम मंदिर का जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बता दें कि भव्य और दिव्य तस्वीरें आज राम मंदिर की था। उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र को हो दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोशी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को
एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। इस अवसर पर अपने व्यस्ततम दिनचर्या से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में समय निकाल करके प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में इस केसरिया ध्वज का आरोहण स्वयं अपने कर कमलों से किया है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आदरणीय सरसंघ चालक जी का और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों, पूज्य संतों, आप सभी राम भक्तों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी को मैं अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। देश के सम्माननीय यशस्वी और जयस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी जी, राज्यपाल महोदया, मंचस्थ सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं? मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग,
वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है। और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय ये वृक्ष है। और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है, जिसके बारे में कहा गया छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। सबके लिए छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहकर। फलान्यति परार्थाय, फल स्वयं उगाते हैं, दूसरों के लिए बांट देते हैं। वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। और कचनार के गुण औषधि भी है। कचनार के वृक्ष का अन्न में भी उपयोग है। सब प्रकार से उपयोगी इस वृक्ष का प्रतीक हमने लगाया है। धर्म जीवन ऐसा जीवन होता है। और ये जीवन जीना है, उस जीवन की प्रतिष्ठा करनी है, इस जीवन का झंडा शिखर तक पहुंचाना है। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, चाहे जितनी कठिनाइयां हो, साधनहीनता हो, सारी दुनिया स्वार्थ में बहती होगी, लेकिन हमारा संकल्प है। सूर्य भगवान उस तेज के, उस संकल्प के प्रतीक है। उनके रथ का एक ही चक्र है। चार चाक वाली गाड़ी यदि एक्सीडेंट करती है तो एक चक्र चलाना है, और रास्ता खराब भी नहीं, रास्ता है ही नहीं। अधांतर में चलो रथस्य एकम चक्रम। रथ चलाने के लिए 7-7 घोड़े, उनको नियंत्रण करने के लिए सांपों के लगाम है, और रास्ता नहीं है, और सारथी जो है उसके पैर नहीं है। ऐसी गाड़ी चल सकती है क्या? कंप्यूटर में डाटा डालेंगे, कहेंगे नहीं चलेगी। लेकिन बिना थके रोज पूरब से पश्चिम जाना आना सूरज भगवान कर रहे हैं। क्योंकि कार्य की सिद्धि स्वत्व के भरोसे होती है। हिंदू समाज ने लगातार 500 साल और बाद के दीर्घ आंदोलन में अपने इस स्वत्व को सिद्ध किया, और रामलला आ गए, मंदिर बन गया। यही बात सत्य पर आधारित धर्म, सत्य जो प्रतिनिधित्व होता है ओंकार से, वो सारी दुनिया को देने वाला भारत हमको खड़ा करना है। हमारे इस संकल्प का प्रतीक यह राम मंदिर, उसकी प्रक्रिया आज हमने पूरी कर ली है। यह धर्म, यह ज्ञान, यह छाया, यह सुफल संपूर्ण दुनिया में बांटने वाला भारतवर्ष खड़ा करने का काम अपना शुरू हो गया है। उसको, इस प्रतीक को देखकर, हिम्मत रखकर, उसी प्रकार सतत प्रयास करते हुए सब प्रकार की विपरीतताओं में भी हम सबको मिलके करना पड़ेगा। आज ये हमारे कृतार्थता का दिवस है, और आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का ये दिवस है। वो संकल्प हमको हमारे पूर्वजों ने दिया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनात्। इस देश के जन्मे हुए अग्र जन्मना है, सबसे प्राचीन है, इसलिए बड़े भाई है। वो ऐसा जीवन जिए कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के सर्व मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा, जीवन की विद्या भारतवासियों से सीखे। ऐसे भारतवासियों का
परम वैभव संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न और सबके लिए खुशी बांटने वाला, शांति बांटने वाला, सबको विकास के सुफल देने वाला भारतवर्ष खड़ा करना है। ये विश्व की अपेक्षा है, हमारा कर्तव्य है। मंदिर में श्री राम लला विराजमान है, उनका नाम ले और इस कार्य की गति हम बढ़ाए। इतना एक विषय आपके सामने रखता हूं। जैसा सपना देखा था उन लोगों ने, रामदास स्वामी ने कहा था, स्वप्नी जे देखिले रात्रि ते ते तैसे ची हो तसे। ऐसा सपना उन्होंने देखा था, बिल्कुल वैसा। और मैं कहूं कि उन्होंने जो सपना देखा था उससे भी अधिक भव्य और अधिक सुंदर ये मंदिर बन गया है। हमारे हृदय में वो निश्चय का सृजन करे, तपस का सृजन करे, ये शुभकामना मैं आप सबको देता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री अपना संबोधन, अपने विचार संपूर्ण विश्व को प्रदान करें, ये निवेदन मैं उनके सम्मुख करता हूं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, पूज्य संत समाज, यहां पधारे सभी भक्तगण, देश और दुनिया से इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे कोटि कोटि राम भक्त, देवी और सज्जनों, आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है।
इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानुतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठितः, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहिए, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा, ये अभिनंदनित धार्मिका ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटि भी, यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। साथियों, ये धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही राम लला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। साथियों, मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की, इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर,
हर योजनाकार, हर वास्तुकार, सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां से श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए। मर्यादा राम राम काका। राम राम का राम राम हस काका, अब भारी चिंता में दिखत हस। और मोर घर बिहाव मार गएगा और इतनी धान खरीदी की तारीख घलो आगे है। वह मुश्किल के समिति में जाके टोकन लाल पर ही वहां खड़ते जाना था। दिन भर घाम में खड़े रहा और पता नहीं नंबर कब आई और कहूँ नंबर है मोर घर के बिहाव दिन आगे था। धान लबे चल जाऊं कि बिहाव करूं का काका तहू है यहाँ डिजिटल के जमाने में लाइन लगू की था जी। ते समिति में पंजीयन करवाएस नहीं करे हो तब फिर बस मोबाइल में तुहर टोकन ऐप डाउनलोड कर ले और ते अपन हिसाब से मैं तारीख ले ले। तारीख लेके बाद सरकारी रेट के हिसाब से बेच देते हैं जी। और भुगतान कब हुई? 48 घंटा में साए। अच्छा, मोबाइल रखे नहीं? हाँ रखे हो। तो चल मैं बताता हूँ। देखा तो मोबाइल ला। ले। पहली प्ले स्टोर में जाके तुहर टोकन ऐप डाउनलोड कर ले। ओकर बाद में किसान कोड डाल के रजिस्टर कर ले था। काकर नाम में खेत है? रामलाल। रामलाल कौन जिले का? धमतरी। धमतरी। टोकन के का तारीख लेना है? शुक्रवार के कर देगा। 29 तारीख के? हाँ हाँ ले, ये दे ओटीपी आ गए तो टोकन कट गए। दिखा, ये ले देख। अब काका करा मोबाइल है तो एखर काम हो गए। अब मोर में अब गांव के दूसर सियान मन में मोबाइल नहीं है, फिर उमन कैसे करी? समिति कम बन गए हो गए फिर। अरे नहीं रे भाई किसान, ऐसे कैसे गए हो जी? समिति में घलो टोकन बनी, लेकिन सिर्फ 30%। और वो बिहनिया शुरू हो जाई 9:30 बजे ले, और ऑनलाइन वाले मन के शुरू हो जाई बिहनिया 8 बजे ले। और जैन किसान मन मोबाइल नहीं चलावे वो मन भी समिति में जाके टोकन कटा सकत है। ये तो बढ़िया बात है। 30% मतलब ज्यादा लंबा लाइन भी नहीं लगी और काम भी हो जाये। पढ़े करे निर्भय, आज तक मोर सबो चिंता मिटा देते रे भाई। अरे मैं नहीं मिटाया काका, एला तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करेगा। ये बात करेगा। अब हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धान खरीदी ला कर दीस औ आसान। अब पंजीकृत किसान मोबाइल में तुहर टोकन ऐप ला डाउनलोड कराएं और ओमा फार्म भर के और पूरा जानकारी देके बिहनिया 8 बजे ले अपन टोकन निकाल सकत हैं। और हाँ, 70% टोकन अब किसान अपन घर बैठे बना सकत हैं तुहर टोकन ऐप के माध्यम ले। अब आप अपन पसंदीदा तारीख चुन सकत हो, न लाइन और न घेरी बेरी चक्कर काटे के झंझट, और पैसा भी 48 घंटा में आपके खाता में आ जाही। छत्तीसगढ़ सरकार, हमने बनाया हम ही संवारेंगे।
आत्मा, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक, सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास, माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। पेट दफा रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता, पेट दफा हर रोग दफा। एक साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। भागवत और सिंधु भी रहेंगे मौजूद। भारत के तिरपन के सीजीआई बने जस्टिस सूर्यकांत राष्ट्रपति को अपने लोगों ने दिलाई पद की शपथ ली और गृहमंत्री समेत सीएम नायक सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हरियाणा दौरा, सीएम नायक सिंह सैनी ने लिया कार्यक्रम स्थल पर जाकर अधिकारियों को लेकर महत्वपूर्ण जगह की जानकारी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र राकलवार पहुंचे देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का किया अवलोकन। उत्तराखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव एम पंत ने किया स्वागत। चित्रकूट पहुंचे
तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। साथियों, अपनी विरासत पर गर्व के साथ साथ एक और बात भी महत्वपूर्ण है, और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है, और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। साथियों, गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीर मेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहां तो मैग्ना कार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा। हमारे यहां भगवान बसवन्ना, उनके अनुभव मंटपा की जानकारी भी सीमित रखी गई। अनुभव मंटपा यानी
जहां सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विषयों पर सार्वजनिक बहस होती थी, जहां सामूहिक सहमति से निर्णय लिए जाते थे, लेकिन गुलामी की मानसिकता के कारण इस भारत की कितनी ही पीढ़ियों को इस जानकारी से भी वंचित रखा गया। साथियों, हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ था। अब याद करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं था। अब हमने नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थापित किया है, और ये सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं हुआ, ये मानसिकता बदलने का क्षण था। ये वो घोषणा थी कि भारत अब अपनी शक्ति अपने प्रतीकों से परिभाषित करेगा, न कि किसी और की विरासत से। और साथियों, यही परिवर्तन आज अयोध्या में भी दिख रहा है। साथियों, ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक, और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक, भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान लें अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे, और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। साथियों, अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर परिसर भव्य से भव्यतम हो रहा है, और साथ ही अयोध्या को संवारने का काम लगातार जारी है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। साथियों, भविष्य के अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट है। अयोध्या में आज शानदार रेलवे स्टेशन है। वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अयोध्या को बाकी देश से जोड़ रही हैं। अयोध्या वासियों को सुविधाएं मिले, उनके जीवन में समृद्धि आए, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। साथियों, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लेकर आज तक करीब करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये वो पवित्र भूमि है जहां 45 करोड़ लोगों के चरण रज पड़े हैं।
और इससे अयोध्या और आसपास के लोगों की आय में आर्थिक परिवर्तन आया है, वृद्धि हुई है। कभी अयोध्या विकास के पैमानों में बहुत पीछे थी, आज अयोध्या नगरी यूपी के अग्रणी शहरों में से एक बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद के 70 साल में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 70 साल में 11वीं। लेकिन पिछले 11 साल में ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। तब उन्होंने कहा था, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। यानी रावण पर विजय पाने के लिए जो रथ चाहिए, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं, उसकी ध्वजा सत्य और अच्छे आचरण की है, बल विवेक संयम और परोपकार इस रथ के घोड़े हैं। लगाम के रूप में क्षमा, दया और समता है जो रथ को सही दिशा में रखते हैं। साथियों, विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए, ऐसा रथ जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो, यानी चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा सत्य और सर्वोच्च आचरण हो, यानी नीति, नियत और नैतिकता से समझौता कभी न हो। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो, यानी शक्ति भी हो, बुद्धि भी हो, अनुशासन भी हो और दूसरों के हित का भाव भी हो। ऐसा रथ जिसकी लगाम क्षमा, करुणा और संभाव हो, यानी जहां सफलता का अहंकार नहीं और असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। और इसलिए मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माननीय प्रधानमंत्री जी, सरसंघ चालक जी अब यहां से विदा लेंगे। आप सब बंधु खड़े